बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वीडियो प्रोजेक्ट के अंदर क्रोमा की को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले ये समझ लें कि क्रोमा की है क्या और हम इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सी बार ये सुना होगा कि जो लोग स्टंट की वीडियोस बनाते हैं उसमें वो कहते हैं कि ये इन्होंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट किया है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत ही कॉमन वर्ड है, एक कॉमन फीचर है जो कि अमूमन लोगों को मालूम होगा। इसमें होता यह है कि आप एक सीन को, एक पिक्चर को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि आप बैकग्राउंड के ऊपर और नीचे फर्श के ऊपर और लेफ़्ट और राइट और ऊपर की तरफ जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि स्पेशल इफ़ेक्ट को यूज़ करें या किसी बैकग्राउंड को इस्तेमाल करें अपनी वीडियो के अंदर या अपनी इमेज के अंदर, तो वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं और एक सीन को, एक वीडियो को, एक पिक्चर को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर शूट करते हैं। उसके बाद जो है जब आप उसको वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आते हैं तो उसके अंदर वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उस ग्रीन स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकता है किसी भी ऑप्शन, किसी भी बैकग्राउंड के साथ या किसी भी इमेज के साथ। इसकी मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, फिर आपको हो सकता है अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखें, ये एक इमेज है और मुझे इससे अच्छी इमेज मिली नहीं इंटरनेट के ऊपर। फ़िलहाल मैं जल्दी से सर्च कर रहा था तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे मिली। अब देखें, ये एक इमेज है, इस इमेज को लिया है। इस इमेज को लेने के बाद देखें इसके ऊपर बैक साइड के ऊपर और नीचे की तरफ यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किया है। और जब इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर इस इमेज को लेके गया तो उसमें क्या किया कि उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया और पूरा का पूरा सीन ही बैकग्राउंड से चेंज कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कैसा ज़बरदस्त लुक आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स, और जो आप मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि लोग स्टंट करते हैं, किसी बिल्डिंग से कूद रहे हैं, ये चलती हुई ट्रेन से जंप मार रहे हैं, या इस तरह के इफ़ेक्ट्स है, प्लेन से कोई जंप कर रहा है, तो उन इफ़ेक्ट्स को क्या किया जाता है कि तमाम दाएं बाएं, ऊपर नीचे और साइडों के ऊपर ग्रीन स्क्रीन, हरे पर्दे या हरे ब्लॉक्स, हरी शीट्स को लगा के उस सीन को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग के प्रोग्राम के अंदर आकर उस ग्रीन स्क्रीन की जगह पे अपनी मर्तलूबा सीन को ऐड कर लिया जाता है। माउंटेन्स को ऐड कर लिया जाता है, जंगलात को, समंदर को, या जैसा वो सीन चाहते हैं उस तरह का ऐड कर लिया जाता है। तो ये वाली इमेज आपके सामने है। उम्मीद है आपको इसमें समझ आ गई होगी कि ग्रीन स्क्रीन क्या है। इसी तरह बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने घर में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पर्दे के पीछे, गहरा पर्दे पीछे लगा लेते हैं और बाद में जब उसको सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट करते हैं तो आपको देखने में मिलता है कि पीछे बैकग्राउंड के ऊपर बड़ी स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन चल रही होती हैं। जो लोग न्यूज़ की वीडियो एडिटिंग करते हैं उस तरह की उनकी वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से नज़र आएगी। इसको बहुत डिटेल से जब हम अपने प्रोजेक्ट करेंगे वीडियो एडिटिंग के तो उसके अंदर कोशिश करेंगे कवर करने की और आपको वहाँ पर समझाने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फ़िलहाल आप इसको स्किप कर सकते हैं और जो मैं आपको टूल यहाँ पे समझा रहा हूँ काइन मास्टर के अंदर, आप फ़िलहाल उसको फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह तब भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मैं अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एडिट के ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये एक इमेज, एक वीडियो है छोटी सी। मैंने एक बैकग्राउंड को ऐड किया है, उसको डिज़ाइन किया है। अब मैं यहाँ पे एक ऐसी वीडियो ऐड करूँगा जिसके अंदर के ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल हुई है। फिर उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से हरे रंग को रिमूव कर सकते हैं और उसके पीछे अपनी मर्ज़ी के बैकग्राउंड को हिला सकते हैं। देखिए, मैं लेयर्स के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से मीडिया के ऊपर जाता हूँ। मीडिया के ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैं अपनी मटेरियल में आ जाऊँगा जहाँ पे मेरे पास वो वीडियोस रखे हुए हैं। तो फ़िलहाल देखें, यहाँ पे इस फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे ये एक इमेज रखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें, ये एक इमेज है मेरे पास और इसके बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन कलर रखा हुआ है, लेकिन मुझे इस ग्रीन कलर को यूज़ नहीं करना, मुझे इसकी एनिमेशन को यूज़ करना है। फ़िलहाल मैं पहले आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखें, ये एक सब्सक्राइब बटन है यूट्यूब के लिए जो कि डिज़ाइन किया है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। अब मुझे इसको अगर अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करना है, और आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि आपको इस तरह के बटन नज़र आते हैं जिसमें सब्सक्राइब के लिए वो एनिमेशन चल रही होती है। तो इसको कैसे, इसके हरे कलर को रिमूव करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और लेयर के जो ऑप्शन आ जाएंगे, हमने इन आउट ओवरऑल एनिमेशन पढ़ ली थी, जिसका जो फोर्थ ऑप्शन था वो है क्रोमा की। मैं क्रोमा की के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ से देखें इनेबल के ऊपर मैं टैप करता हूँ। जैसे इनेबल के ऊपर टैप करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो ग्रीन कलर था वो ख़त्म हो गया और जो ग्रीन कलर था वो ब्लैक हो गया और जो एनिमेशन थी वो वाइट हो गई है। ये इसलिए वाइट नज़र आ रही है कि यहाँ पे मेरे पास ये
सॉरी, मेरे पास यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन इनेबल था। देखें यहाँ पे ये मास्क का ऑप्शन है, ये वाला। जब आपके पास मास्क का ऑप्शन इनेबल होता है तो उसमें ये होता है कि जो ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है वो वाइट ब्लैक हो जाता है, और जो आपकी मतलूबा एनिमेशन होती है वो वाइट हो जाती है। अगर आप इस मास्क को अनचेक कर देंगे तो अब देखें वाइट कलर बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और उसके अंदर आपको शार्प कुछ डॉट कुछ वीडियो की जो है ब्लरनेस नज़र आ रही होती है, कहीं पे कहीं धब्बे धब्बे नज़र आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्रोमा की के अंदर यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं, और मास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ये ब्लैक पार्ट है हम कोशिश करेंगे कि इसको मैक्सिमम ब्लैक करें, और जो ये वाला पार्ट है जो कि हमें चाहिए इसको हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वाइट करें। उसके लिए हम ये स्लाइडर्स को यूज़ करते हैं। देखें मैंने इस स्लाइडर्स को यूज़ करके इसको मैं यहाँ से मज़ीद शार्प कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको एडजस्ट करूँगा, इसी तरह यहाँ से इसको करके इसको ऐसे मूव करूँगा तो जो वाइट है वो वाइट से वाइट हो जाए और जो ब्लैक है वो ब्लैक से ब्लैक हो जाए। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से टैप करके बाहर आऊँगा तो देखिए मेरे पास जो है वो जो ग्रीन कलर था वो ख़त्म हो गया और मेरे पास सिर्फ एनिमेशन बच गई। तो मैं इसको यहाँ से छोटा करके इसको कहीं पे भी लगा सकता हूँ। अब देखें अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊँ तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो नहीं आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ मेरे पास एनिमेशन आ रही है। तो इस तरह से अगर आप सिंपल समझते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे और कोई भी आपके पास ग्रीन स्क्रीन की जो एनिमेशन हैं, ज़रूरी नहीं कि एनिमेशंस जो ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जो कि उसका बैकग्राउंड ग्रीन है या ब्लू है तो आप जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल देखें मैं एक और एनिमेशन आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है, इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ से इसको ले लेता हूँ। अब देखें ये एक एनिमेशन है, इस वाले को मैं जो पहले ऐड किया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। तो मैं जो पहली वाली एनिमेशन थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये वाली रहे। अभी देखें अब मैंने जो रिसेंट ऐड किया वो ये वाली है। इसकी अगर मुझे ग्रीन स्क्रीन को ख़त्म करना है, ग्रीन कलर को ख़त्म करना है, तो मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके मैं क्रोमा के ऊपर जाऊँगा, उसको इनेबल कर दूँगा। जैसे इनेबल करूँगा तो देखें इसको चाहूँ तो स्लाइडर से सिलेक्ट कर दूँ, ये देखें मैक्सिमम इसको वाइट कर दूँ और इसको ब्लैक कर दूँ। तो अब ये सेटिंग ठीक है बिल्कुल। तो मैं इसको जस्ट यहाँ से बाहर आ जाऊँगा तो देखिए मेरे पास जो ग्रीन कलर था वो ख़त्म हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से आसानी के साथ इस बटन को यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह की एनिमेशंस बनी बनाई मिलती हैं। आगे जाके जब हम इसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम इस तरह की एनिमेशन ख़ुद कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि आप इस तरह की इंटरनेट से कोशिश करें कि इमेजेस को, वीडियोज़ को ढूँढें, उसको एडिट करें। और मेरे पास भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे भी आपको कुछ वीडियोस ऐड करके इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करें और इसके जो है अपनी स्किल्स को इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।